नमस्कार, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। ओम बिरला ध्वनि मत से चुने गए लोकसभा के स्पीकर, पीएम मोदी राहुल गांधी चेयर तक छोड़ने गए। प्रधानमंत्री बोले कि आप जीत कर स्पीकर बने, ये अपने आप में रिकॉर्ड। वहीं अखिलेश यादव बोले कि सदन आपके इशारों पर चले, दूसरों के नहीं। जीएसटी, बैंकिंग, आधार, क्रेडिट कार्ड समेत 1 जुलाई से बदल जाएंगे कई बड़े नियम, जिनका आम आदमी पर पड़ेगा सीधा असर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बने लोकसभा में नेता विपक्ष। 20 साल के पॉलिटिकल कैरियर में पहली बार संभालेंगे संवैधानिक पद। राजीव सोनिया के बाद इस पोजीशन पर रहने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य। अब आसानी से सिम कार्ड नहीं होगा पोर्ट, 1 जुलाई से बदल जाएंगे नियम। नए नियम के अनुसार जिन लोगों ने हाल ही के दिनों में अपने सिम कार्ड को स्वैप किया, वो अपना मोबाइल नंबर पोर्ट नहीं कर पाएंगे। ग्राहक 7 दिन के बाद यह काम कर सकेंगे। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही पाकिस्तान ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ। डिप्टी पीएम इशाक रडार ने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच रिश्ते बेहतर हों। देश में रेल दुर्घटना रोकने के लिए 44,000 किलोमीटर ट्रैक का कवच सिस्टम बनाएगा रेलवे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नया कवच तैयार करने के बाद सभी लोकोमोटिव को तुरंत सिस्टम से लैस करने का दिया आदेश। 1975 में थोपी गई तानाशाही जेल खाना बना दिया पूरा देश। स्पीकर बनते ही ओम बिरला ने विपक्ष के जख्मों पर छिड़का नमक। पहले ही संबोधन में किया इमरजेंसी की निंदा। सदन में विपक्ष के सांसदों ने की नारेबाजी, बोले कि आप भाजपा का एजेंडा चला रहे। कथित शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। सीबीआई ने कोर्ट से किया गिरफ्तार, जिसके बाद दिल्ली सीएम की तबीयत बिगड़ी। सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट में शुगर लेवल गिरा। हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन सरकार ने हमें मजबूर किया। लोकसभा अध्यक्ष के पद के उम्मीदवार के सुरेश बोले कि हमें डिप्टी स्पीकर के बारे में पूछा तो हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया, इसलिए हमारे नेताओं ने अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का फैसला लिया। संसद में शपथ ग्रहण के दौरान जय फिलिस्तीन बोलने पर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ शिकायत दर्ज। अनुच्छेद 102(4) के तहत संसद सदस्यता खत्म करने की मांग। सफेद टी शर्ट के बाद कुर्ता पजामा, संसद में फिर पुराने अंदाज में नजर आए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। बोले कि सरकार के पास शक्ति है, लेकिन विपक्ष भी देश की आवाज है। भारतीय रेलवे की एडवांस्ड फीचर्स वाली हाई स्पीड वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर बड़ी खबर। 15 अगस्त से पहले पीएम मोदी दिखा सकते हैं हरी झंडी। दिल्ली मुंबई का सफर होगा आसान। भारत ने यूएन महासभा में एक बार फिर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। कहा कि मुल्क की आर्थिक हालात खराब हैं और जनता महंगाई से त्रस्त है। इतना सब होने के बाद भी पाकिस्तान को दिन में कश्मीर के सपने दिख रहे हैं। दहशतगर्दों की अब खैर नहीं, पहाड़ों के लिए सीआरपीएफ बना रही अलग प्लान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंचा प्रपोजल। जब तक गुलाम जम्मू कश्मीर नहीं मिल जाता, तब तक जारी रहेगा संघर्ष। वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे जगत गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान। नए साल में ही मिलेगा भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। कार्यवाहक अध्यक्ष से 6 महीने चलेगा काम। बीजेपी ने संगठन चुनाव का खाका तैयार किया। भारत चीन सीमा विवाद के बीच एस जयशंकर और चीनी राजदूत की हुई मुलाकात। भारतीय विदेश मंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को सही दिशा में आगे बढ़ाने पर दिया जोर। ओम बिरला ने रचा इतिहास। बलराम जाखड़ के बाद दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले राजस्थान के दूसरे नेता। कर्नाटक में नंदिनी दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की हुई बढ़ोतरी। उपभोक्ताओं को आधा लीटर और 1 लीटर पैकेट के साथ 50 ml अतिरिक्त दूध मिलेगा। नोटिस पर पेश हुआ तब गवाह और अब आरोपित कैसे बन गया। सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी पर कोर्ट में बोले दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। नीट पेपर लीक मामले में 5 राज्यों से अब तक 27 गिरफ्तारियां। मेरिट लिस्ट में नाम जोड़ने, मेडिकल सीट दिखाने के बदले वसूले गए 12 लाख रुपए। शहीद होने पर जीवन साथी के अलावा मां बाप को भी मिलेगा 50% राशि। पीएम की मोहन कैबिनेट ने विभिन्न सुरक्षा बलों में शहीदों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर लिया अहम फैसला। T20 विश्व कप में रोहित शर्मा की बल्लेबाजी का खौफ। सेमीफाइनल से पहले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान पॉल कोलिंगवुड डरे, कहा कि इस बार भारत नहीं हारेगा। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी से मिलने एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। आईसीयू में भर्ती है दिल्ली की जल मंत्री। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डिप्टी सीएम दिया कुमारी को मिलेगा वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड। उन्हें यह सम्मान जर्मनी की राजधानी बर्लिन में दिया जाएगा।
अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया पर मढ़ा सारा दोष। सीबीआई ने दिल्ली सीएम के रिमांड मांगते हुए कोर्ट में दावा किया। अयोध्या में 750 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा मंदिर संग्रहालय। योगी कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी स्वीकृति। परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों को रोकने के लिए छात्रों और अभिभावकों से लिए जाएंगे सुझाव। पूर्व इसरो चीफ डॉक्टर के राधाकृष्णन ने गठित की कमेटी। उत्तर प्रदेश में मानसून की हुई एंट्री। एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात समेत 21 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। यूपी, बिहार, राजस्थान में बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत। बिहार के सभी अस्पतालों में 24 घंटे मिलेगी आपातकालीन सेवा। सीएम डिजिटल हेल्थ योजना के जरिए खर्च होंगे 300 करोड़ रुपए। यूपी के सरकारी स्कूल में गैर हाजिर रहने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। योगी सरकार ने कई अनुदशकों को भी भेजा नोटिस। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 230 रुपए गिरकर 72,000 रुपए पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी 1,000 रुपए गिरकर 90,000 रुपए में बिक रही। भगवान राम की नगरी अयोध्या में हुई जोरदार बारिश। घरों में घुसा पानी। लोग बोले कि विकास तैर रहा है। वहीं काशी में लगातार 6 घंटे बरसात। यूपी के 50 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के नाम में मंदिर शब्द से मिजोरम और नागालैंड में जताई आपत्ति। नाम न बदलने के लिए कहा। दरअसल सरकार के फैसले के बाद इन केंद्रों को अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब में जल्द मिलेगा स्लीप फीचर। अपने आप ही सेट टाइमर में बंद होंगे वीडियो। यूजर को मिलेगा नोटिफिकेशन। टूटेगा अकाली दल। लोकसभा चुनाव में हार के बाद सुखबीर बादल के खिलाफ तेज होने लगी आवाज। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता दलजीत चीमा बोले कि भाजपा की शह पर पार्टी को खत्म करने का किया जा रहा काम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव से लापरवाह अधिकारियों की मांगी लिस्ट। अयोध्या, आगरा के मंडलायुक्तों पर हो सकता है एक्शन। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से की मुलाकात। बेटे अनंत और राधिका मर्चेंट की शादी का दिया निमंत्रण। हरियाणा सरकार ने लोगों की कर दी मौज। सीएम नायाब सैनी ने लाभार्थियों को अलॉट किए 30-30 गज के प्लॉट, बांटे प्रमाण पत्र। शिवराज की राह पर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए राज्य में हो सकती है लाडली बहना जैसी योजना की शुरुआत। किरण चौधरी के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। विधानसभा की सदस्यता रद्द करने के लिए स्पीकर को भेजा रिमाइंडर। कुछ दिनों पहले ही किरण और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन की थी। चेन्नई एयरपोर्ट से कस्टम विभाग ने 7.58 करोड़ की कीमत का 12 किलो सोना किया जब्त। दुबई और अबू धाबी से 10 पैसेंजर स्मगलिंग के लिए कपड़ों में छिपाकर लाए थे। फैलाने, मारपीट और छेड़छाड़ समेत कई आरोपों के मामले में गिरफ्तार हो सकते हैं बीजेपी सांसद सौमित्र खान। 9 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश। केन्या में हिंसक प्रदर्शन के बीच भारत ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। प्राइमरी स्कूलों से जोड़े गए बिहार के 17,000 आंगनबाड़ी। इसके अलावा 70,000 केंद्रों के लिए भी जारी की जा रही खास प्लानिंग। यूपी के कानपुर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। 135 करोड़ की लागत से रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा 4 लेन पुल। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में फंसे पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के भाई सूरज पर सहयोगियों ने किया यौन उत्पीड़न का केस। इसी के पहले जेडीएस कार्यकर्ताओं के सेक्सुअल हरेसमेंट मामले में सूरज का बचाव किया गया था। राजस्थान के डूंगरपुर में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से सीनियर विद्यार्थियों ने लगवाए 300 उठक बैठक। किडनी और लीवर हुआ डैमेज। पीड़ित बोला कि 50 से ज्यादा लड़कों की रैगिंग हुई। 7 स्टूडेंट सस्पेंड। तमिलनाडु सरकार ने कल्लाकुरिची शराब त्रासदी पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए हाई कोर्ट से मांगा 10 दिन का वक्त। आरआरआर निदेशक एस राजामौली, शबाना आजमी सहित 11 भारतीय सितारों को ऑस्कर अकादमी से मिला इनविटेशन। एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज ने नए सदस्यों के रूप में जोड़ा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।